असदुद्दीन ओवैसी की एक आवाज पर पूरा सीमांचल के मुसलमान एकजुट हो गए और टूट गया लालू यादव का एमवाई समीकरण। और इसके साथ ही ओवैसी ने सीमांचल दौरे पर तेजस्वी यादव को यह मैसेज भी दे दिया कि भाई 6 सीट मांगे तो हमें फ्लावर समझा क्या, अपन फ्लावर नहीं फायर है। और अपनी एक गलती की वजह से तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में अब बहुत हद तक पीछे दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में आई भीड़ को देखकर तेजस्वी यादव भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इन्हें 6 सीट नहीं दिया। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो सीधा तेजस्वी यादव की तरफ देख लीजिए। जिस ओवैसी ने सिर्फ 6 सीटों की गुजारिश की थी, वही ओवैसी अब पूरे सीमांचल पर कब्जा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस वक्त बड़ा नेता बनने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन अब वही ठुकराना तेजस्वी यादव की अरमानों की चिता पर जलाने के लिए असदुद्दीन सीमांचल दौरे पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव की यह गलती महज सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक फजीहत की ओपनिंग सेरेमनी है। सोचिए, जो शख्स आपकी चौखट पर आकर गठबंधन का पैगाम दे रहा था और सिर्फ 6 सीट मांग रहा था, उससे अगर आप अपने द्वार से फजीहत करके भगाएंगे तो आपकी आरती तो नहीं उतारेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी भी अपने फॉर्म में आ गए हैं और सीधी तौर पर सीमांचल पहुंच गए हैं और अपनी पावर दिखा दिया है। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एक दहाड़ पर पूरा सीमांचल के मुसलमान का जो वोट बैंक है वह एकजुट हो गया। और यही है लालू यादव का पुराना एमवाई समीकरण का यम, यानी कि मुसलमान, जो अब खिसक कर असदुद्दीन ओवैसी की झोली में चला गया है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव का जो गणित देखा जाए तो उस पर यह पूरी तरह से फिट बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एमवाई समीकरण से एम ही निकल जाए तो इनका पूरा गणित कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। अब किशनगंज एयरपोर्ट से लेकर कोचाधाम की सभा तक का आप जलवा देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की एक आवाज, पूरा मुसलमान एकजुट हो गया। नारे भी गूंज रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और ये अब शेर दहाड़ नहीं रहा है बल्कि सीधे तेजस्वी यादव की कुर्सी पर पंजा मार रहा है। लेकिन वहीं पर जब पत्रकारों ने असदुद्दीन ओवैसी से महागठबंधन में जाने को लेकर सवाल पूछा तो ओवैसी ने सीधे तौर पर यह बात कह दिया कि भाई हमने तो खत लिखा, पैगाम भी भेजा और सिर्फ 6 सीट मांगी थी, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को फूल समझ लिया और अब वही फूल आग बनकर तेजस्वी यादव के राजनीतिक घरंदे को फूंकने चला है। कोचाधाम की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा वार किया और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी पार्टी से गठबंधन का खत लिखा, इससे आप हमारी कमजोरी मत समझना, बाद में आपको रोना पड़ेगा। आपने हमारे गठबंधन को जो फजीहत करके ठुकराया, इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बाद में आप यह मत रोते हुए कहिएगा कि मम्मी पापा मेरा बैट और बॉल कोई दूसरा लेकर फरार हो गया। सीधे सीधे कटाक्ष किया और तेजस्वी यादव की राजनीति पर वार करते हुए कहा कि भाई अभी ये बच्चे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक है संजय यादव। उन पर भी ओवैसी ने बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला और कहा कि अगर मैं हैदराबाद से आया हूं तो हाँ, मैं हैदराबाद से ही आया हूं, लेकिन यह लोग बताए जो मुझे कह रहे हैं कि भाई ये तो बाहरी लोग हैं, ये बाहर से आए हैं, वह लोग हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद कैसे बन जाते हैं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे कहा कि भाई बाहरी कहकर मुझे मत डराइए, असली बाहरी तो आपकी पार्टी में बैठा है।
अब जरा तेजस्वी यादव की स्थिति को भी समझ लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में 100 किलोमीटर की यात्रा और 9 जनसभाओं से अपनी शुरुआत कर चुके हैं और अगले 4 दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में तूफान मचाने वाले हैं। जिस सीमांचल को तेजस्वी यादव अपना सेफ बेल्ट मानते हैं, अब वही सेफ बेल्ट उनके गले की फांसी बनता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि भाई हर जाति का नेता हो सकता है, यादव का हो सकता है, कुर्मी का हो सकता है, पासवान का हो सकता है, तो मुसलमान का क्यों नहीं हो सकता। और जब ओवैसी से यह सवाल जनता के बीच रखा तो जवाब भीड़ के नारों से मिल गया। यानी कि साफ है कि तेजस्वी यादव ने राजनीति में चाल गलत चल दी। एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें अब बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उनका पूरा समीकरण अब खतरे में पड़ गया है। ऐसे में आज ओवैसी का यह जनसभा देख लीजिए। उस जनसभा में जो नजारा देखने को मिला, उसके बाद तेजस्वी यादव अब माथा पकड़कर यह सोच रहे होंगे कि भाई हमारी तो मती मारी गई थी जो मैंने इनको 6 सीट नहीं दिया। काश इनको दे दिया होता तो ये आज का दिन नहीं देखना पड़ता। भाई अब तेजस्वी यादव ने जो नया एक्सपेरिमेंट किया था असदुद्दीन ओवैसी को साइड करने का, उन्होंने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को साइड नहीं किया है बल्कि अपने एम वाइज समीकरण को खतरे में डाल दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।